क्या अभी भी पॉसिबल है? क्या अभी भी पॉसिबल है? सर आपके मन में ये क्वेश्चन अगर आ रहा है, सबसे बड़ी बात भैया अभी भी लेट नहीं हुआ है। बस कुछ चीजों को बार बार बोल रहा हूं कि एफर्ट, ये साल तुम्हारा डिसाइड करेगा। 2026 विल डिसाइड योर फ्यूचर। अगर आप एक बार मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, एक बार नाम के आगे डॉक्टर लग गया, तो बेटा समझ जाओ अगले 60 साल तक क्या अभी भी पॉसिबल है? क्या अभी भी पॉसिबल है? सर आपके मन में ये क्वेश्चन अगर आ रहा है, सबसे बड़ी बात कि बेटा पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारे मन में ये ठान रहा है, तुम कहीं ना कहीं अपने मन से क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा मन कहीं ना कहीं ये जानता है कि तुम कर सकते हो। अभी भी ये पॉसिबल है। ये क्वेश्चन आना ये अपने आप में एक प्रूफ है कि तुम अभी भी सोच सकते हो, और जब सोच सकते हो तो कर भी सकते हो। भाई अभी भी पॉसिबल है। सर सच बता रहा हूं, जो बच्चे ये पूछ रहे हैं भैया उनके लिए ये देख लो, अभी भी पॉसिबल है। सर अभी भी पॉसिबल है। ये कैसे? सर साल भर, हाँ 7-8 महीने तो हमने वेस्ट कर दी, अब कैसे पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि बेटा अभी भी हमारे पास टाइम है। हम लोग अभी मिड ऑफ जनवरी में है, मिड ऑफ जनवरी में है। सर मिड जनवरी से लेकर अभी हमारे पास 31 मार्च तक टाइम है। क्लास 12 मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में 31 मार्च के बाद ही या उसके आसपास स्टार्ट होती है, तो हम लोग मान के चल रहे कि अभी भी टाइम है। टाइम अपने पास देखोगे तो सर मिनिमम 2 मंथ तो है, मिनिमम 2 महीने तो है ही है, मिनिमम 2 मंथ्स तो है ही है। तो भैया मैं तो ये बोलूंगा अभी मिनिमम 2 महीने हैं, 60 दिन तो मिनिमम है ही है। बेटा अब टाइम भी बता दिया, अभी भी पॉसिबल है। पहला चीज पॉसिबिलिटी में टाइम, यस टाइम पॉसिबल है। दूसरी चीज सर टाइम पॉसिबल है तो चलो मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं। क्या इन 60 दिनों के अंदर, क्या इन 60 दिनों के अंदर केमिस्ट्री का भैया क्या हाल होगा? सर क्या केमिस्ट्री रिवीजन हो पाएगी? केमिस्ट्री स्ट्रांग हो पाएगी? सर स्ट्रांग, ये भी क्वेश्चन आता है ना, तुम्हारे ही क्वेश्चन, तुम्हारे ही जवाब दिल रहे हैं। हाँ तुम्हारी स्ट्रांग हो पाएगी सर केमिस्ट्री? सर आंसर यस। करना क्या है 60 दिनों में? हाँ भाई साहब, तो सर जो पहले से पढ़ रहे हो बेवकूफ है? नहीं, वो तुम्हारे ऑब्वियस है, तुम दौड़ोगे, वो चल रहे, वो आराम आराम से आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से आ रहे हैं। जो लोग शुरू से आ रहे हैं अच्छे से ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, वो अपना आराम आराम से आ रहे हैं। तुम कैसे स्ट्रांग हो पाएगी? तो सर यहां से अब स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। पॉसिबल तो है अभी भी, मैंने क्या बोला, अभी भी पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्योंकि टाइम है, और टाइम है ऑब्वियस स्ट्रांग हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन करना क्या? तो भैया करना कुछ नहीं है, जो टीचर्स बता रहे हो बात माननी है, जो पढ़ा रहे हो पढ़ना है, जो बोल रहे हो वो अटेम्प्ट करना है। सर यही तो नहीं किया है, तो बेटा अब ये सेम गलती अगर आप फिर से कर रहे हो, अगर आप सेम मिस्टेक जो भैया 2025 में करी उसी मिस्टेक को 2026 में करो और बोलो कि सर रिजल्ट अलग क्यों नहीं आ रहा, मुझे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने जब तक एफर्ट्स को चेंज नहीं करोगे, अपने एफर्ट्स को डबल ट्रिपल नहीं करोगे, अपनी डायरेक्शन को सही नहीं करोगे, अपनी एग्जीक्यूशन को सही नहीं करोगे, सच्चाई ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप तीनों चीजें चेंज करोगे, सच बता रहा हूं, अगर आप तीनों चीजें चेंज करते हो, अपने एफर्ट्स को बढ़ाते हो भाई साहब, अपनी डायरेक्शन को सही करते हो, और डायरेक्शन, एफर्ट्स एंड सर एक चीज और जो आप लोग जानते हो, रिवीजन एंड टेस्ट को, इन 3 चीजों को अगर सही कर लो, एफर्ट्स बढ़ा दो, डायरेक्शन बढ़ा दो, रिवीजन और टेस्ट बढ़ा दो, सर ये ज्यादा करना है, ये ज्यादा करना है, ये ज्यादा करना है। अब ये कैसे करेंगे वो सब हम आपको बताएंगे। पहला काम बेटा, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो एफर्ट्स बदलिए, थोड़ा ज्यादा कीजिए, एफर्ट्स को डबल ट्रिपल कीजिए, डायरेक्शन को जितना हो सकता है डायरेक्शन चेंज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं मतलब होता है ना कि सुबह पढ़ पा रहा हूं, शाम को पढ़ पा रहा हूं, जहां जिस टाइम पर पढ़ पा रहे हैं आप, जिस टाइम पर भी आपकी पढ़ाई हो रही है, प्लीज उस टाइम पर अपने हिसाब से बेस्ट एफर्ट लगाइए, डायरेक्शन दीजिए, रिवीजन और टेस्ट। क्लास क्वेश्चंस, यस क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, प्लीज उनको हर एक टीचर अपने हिसाब से वो हैंड पिक करके लाता है कि यार ये बेसिक क्वेश्चन तो बच्चे को करने ही करने। शॉर्ट नोट बनाइए, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखने का फायदा नहीं, क्योंकि अब स्कूल के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा नोट्स बनाने चलेंगे तो टाइम इतना नहीं बचा है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्लास के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, प्लस आपको जो डीपीपी में दिया जाएगा, जो भी डीपीपी क्वेश्चंस मिलेंगे, डीपीपी के क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें, डीपीपी के क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें। एनसीईआरटी की रीडिंग आप अगर कर सकते हैं तो एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करें। अगर इसके बाद अगर टाइम मिल पाता है सर, इसके बाद अगर टाइम मिल पाता है तो नीट के पीवाईक्यूज, उस चैप्टर के आए हुए पीवाईक्यूज जरूर करें। मेरी तरफ से पूछोगे तो ये 5 चीजें आप अगले 60 डेज के लिए तैयार हो जाइए भाई साहब। जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, चाहे बीच में कुछ भी हो, इन 5 चीजों को बार बार हर एक चैप्टर के लिए कर लीजिए। मोर देन सफिशिएंट होगा भैया। अभी भी लेट नहीं हुआ है। बस कुछ चीजों को बार बार बोल रहा हूं कि एफर्ट बदलने हैं बेटा। अगर आपके एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं तो उसको ज्यादा करो, एफर्ट इंक्रीज करने हैं, जितने हो सकते हैं इंक्रीज करो भैया। अपने जो भी आप मतलब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन सर अलाइन करो, किधर की तरफ सर। अब ये नहीं घर में नॉर्थ साउथ खोज रहे हैं, नॉर्थ साउथ नहीं, डायरेक्शन का मतलब कि भाई साहब
आपको पता है कि मोबाइल मतलब एक रील भी गलती से खोल देता हूं तो 100 रील में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 1 सेकंड के लिए मोबाइल छू लेता हूं तो पता नहीं चलता। सुबह उठते टाइम मुझे ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप उसको जितना हो सकता है उस डायरेक्शन को सही करो। रीजन क्या है बेटा, अगर आप वही गलती फिर से करोगे कि सर एक बार एक रील देख लेता हूं, बेटा आज के टाइम पे ना, हाँ मतलब मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े नशे में से एक है डिजिटल नशा। मतलब अलग लेवल पे ये हमें डोपामाइन रिलीज कराता है। मतलब रील्स देखने का, मतलब शॉर्ट्स देखने का ये जो आइडिया आता है ना बेटा, इसको थोड़ा सा टाइम, ऐसा नहीं देखो, इंटरटेनमेंट जरूरी है करो, बट उसका टाइम फिक्स कर लो कि यार 7 से 8 में इंटरटेनमेंट देखूंगा, रात में पूरा काम होमवर्क कंप्लीट करके देखूंगा। मतलब अपने आप को डायरेक्शन को सही करो बेटा, एफर्ट्स इंक्रीज करने हैं, डायरेक्शन सही करना है, और बस भैया सर टेस्ट और रिवीजन करते चलना है। रिवीजन एंड टेस्ट, मेरी तरफ से यही 3 चीजें बार बार आपको सर इंक्रीज करनी है, रिवीजन टेस्ट इंक्रीज करना है। बस ये 3 चीजें आप अगले 60 दिनों तक फॉलो करो। एफर्ट्स बढ़ाने हैं तो एफर्ट्स के लिए क्लास क्वेश्चन, डीपी क्वेश्चन, नीट एनसीईआरटी रीडिंग और नीट पीवाईक्यू 60 डेज बेटा सच बता रहा हूं मोर देन सफिशिएंट होते हैं। लेकिन यही साल है जो मेहनत करके अगले साल क्या अगली जिंदगी बदल देनी है भाई। ये साल तुम्हारा डिसाइड करेगा। 2026 विल डिसाइड योर फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट 60 ईयर्स। अगर आप एक बार मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, एक बार नाम के आगे डॉक्टर लग गया, तो बेटा समझ जाओ अगले 60 साल तक डॉक्टर ही, मतलब जब तक जिंदा हो डॉक्टर ही। सोचो एक साल डिसाइड करेगा नेक्स्ट 60 ईयर्स की लाइफ। तो भैया अच्छे से इस साल को बनाते हैं ना यार, इस साल को अच्छा सा मेहनत करते जितना हो सकता है। मैं बार बार बोले बेटा एफर्ट्स बढ़ाइए, डायरेक्शन सही कीजिए और प्रिवीजन और प्रैक्टिस बढ़ाइए। बस यही 3 चीजें करनी है। और अपने टीचर्स की बात मानिए, चुपचाप स्टार्ट कर लीजिए, फिर से रीस्टार्ट कर लीजिए जितना हो सकता है, बट कोशिश हार नहीं माननी है। सिर्फ और सिर्फ तुम नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है। 11 बहुत सारे लोग साथ बर्बाद होता है, तो तुम अकेले नहीं हो। दूसरी बात, अभी भी पॉसिबल है, यस अभी भी पॉसिबल है।